अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब बखूबी जानते हैं कि हमने क्लास 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट किए हुए हैं और उसका चैप्टर नंबर 4 हम हैंडल कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 4.2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि हमने 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश की और हमने कर दिया। अब इस लेक्चर में आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में पढ़ता चलूं। द एक्स वाई यानी स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ट्रांसलेटेड थ्रू द पॉइंट ओ डैश whose coordinates are given in small x small y coordinate system. The coordinate of p are given in x y coordinate system. यानी कि जो पॉइंट p आपको दिया गया है वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया है, ठीक है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। और ये जो पॉइंट होता है, ये जब ओरिजिन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, यानी कि वो पीछे वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम को छोड़ के और न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन बन जाता है, तो उधर न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम से पी पॉइंट कुछ इस तरह से नजर आता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अब कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि आपके पास जो पार्ट 1 है वो क्या रहेगा, आपके पास पार्ट 1, तो पार्ट 1 में वो क्या कह रहा है, P 8 10 और O जो डैश है वो आपके पास 3 और 4 है। अब माय डियर फ्रेंड्स, उसने बात की है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P इन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि स्मॉल x का पॉइंट मालूम करना और स्मॉल y, इनकी आपने इक्वेशंस निकालनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कैपिटल x की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच, और कैपिटल y की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस के। अब वो कह रहा है कि स्मॉल x y कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, p स्मॉल x और स्मॉल y। कहता है इसे मालूम करे और इसे मालूम करे। अब जो आपको ये पॉइंट p दिया वो इस लिहाज से दिया है कि जब ट्रांसलेट हो चुका है और न्यू जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आप उसके 2 पॉइंट दिए, ठीक है, और ये शिफ्टेड ओरिजिन के पॉइंट है, यानी कि ये h होगा, ये k होगा। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अब आपने स्मॉल x और स्मॉल y कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट p होता है ना, p इंटू स्मॉल x एंड स्मॉल y, तो इसकी आपने वैल्यू मालूम करनी है। इधर से हम स्मॉल x की अगर इक्वेशन मालूम करना चाहें तो माइनस का h इस तरफ आके प्लस हो जाएगा और x की आपके पास एक इक्वेशन निकल आएगी, यानी ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा x प्लस h। ठीक है, अगर मैं यहां से y की इक्वेशन मालूम करना चाहूं तो माइनस के इस तरफ आके प्लस का k हो जाएगा, y प्लस के। अब माय डियर फ्रेंड्स, इनमें अगर वैल्यूज पुट कर दी जाए, स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू आ जाएगी और वही स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू उठा के इसमें लगा दें तो स्मॉल x y कोऑर्डिनेट सिस्टम का पॉइंट p फाइंड हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब वैल्यूज उठा के लगा दें इसमें। x की इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस h। अब कैपिटल x की वैल्यू क्या है, 8 प्लस h की वैल्यू क्या है, 3 इज इक्वल 11। अब अगर मैं y की बात करूं तो वो आपके पास कैपिटल Y प्लस k है, तो कैपिटल Y क्या है, 10 प्लस k की वैल्यू क्या है जी, 4, तो y इज इक्वल 14। यानी कि आपके पास जो पॉइंट p रहेगा इनटू स्मॉल x और स्मॉल y वो क्या हो जाएगा, p। अब क्या करेंगे, x क्या है आपके पास 11 और y आपके पास क्या है 14। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अब देखें, अब जो मेन बात है, यानी इस p और इस p में फर्क करना है। ये जो पॉइंट p है ये बिफोर ट्रांसलेशन पॉइंट है और ये कैपिटल x और कैपिटल y वाला ये आफ्टर ट्रांसलेशन है, और बिफोर वाला तो अपनी ऐसे ही हालत में रहेगा, ठीक है। लेकिन जो आपका आफ्टर ट्रांसलेशन पॉइंट होता है कैपिटल x और कैपिटल y, उसे आप p डैश कह ले। बुक पे नहीं दिया हुआ लेकिन आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक पार्ट और आपके सामने करता हूं, और ये मुश्किल पार्ट है, आप इसे मुश्किल कंसीडर कर सकते हो, यानी कि पार्ट 3 मैं करवा देता हूं, बाकी पार्ट आसान है, यू कैन सॉल्व देम इजीली। तो पी पॉइंट आपके पास क्या रहेगा,
-3 4 -7 6 और जो ओरिजिन शिफ्ट हुआ तो वो जो पॉइंट आपके पास बना 1/4 -1/6। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके पास कैपिटल एक्स है और ये आपके पास कैपिटल वाई। तो फिर इस पॉइंट का नाम क्या होना चाहिए? ये आफ्टर ट्रांसलेशन पॉइंट पी मतलब हुआ, जिसकी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट हो, वो आफ्टर ट्रांसलेशन होता है पॉइंट। और जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई होता है ये बिफोर ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, तो ये फिर पी डैश होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके पास जब ओरिजिन शिफ्ट होता है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट h से ज़ाहिर किया जाता है, वाई कोऑर्डिनेट k से ज़ाहिर किया जाता है। अब आपने क्या करना है, स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू मालूम करनी है। कैपिटल x की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस h। कैपिटल y की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस k। यहां से आप स्मॉल x की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो माइनस h को उठा के इस तरफ ले आए, तो ये स्मॉल x की इक्वेशन आ गई। यानी कि आपके पास ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो x कोऑर्डिनेट है उसकी इक्वेशन है, और ओल्ड कोऑर्डिनेट में जो y है उसकी इक्वेशन ये होगी कि आप माइनस के को इस तरफ लाके प्लस कर दें। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। स्मॉल x की इक्वेशन आपके पास x प्लस h है, स्मॉल x की जगह कैपिटल x की जगह आपके पास -3/4 प्लस h की जगह 1/4 आएगा। तो इसका एलसीएम ले 4 -3 + 1, तो स्मॉल x आपके पास रहेगा -2/4, 2 1 2 2 2 4 और ये -1/2 के इक्वल। यानी कि ये आपके पास स्मॉल x की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर मैं स्मॉल y की वैल्यू मालूम करना चाहूं तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से रहेगा, y + k स्मॉल y इज इक्वल, कैपिटल Y की वैल्यू आपके पास -7/6 है, प्लस k की वैल्यू आपके पास -1/6 है। तो इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास प्लस माइनस माइनस 1/6, तो ये आपके पास 6 एलसीएम आ जाएगा। तो ये -7 - 1, तो स्मॉल y आपके पास -7 और -1 -8/6 हो जाएगा। 2 3 6 और 2 4 8, तो ये आपके पास रहेगा पॉइंट -4/3। यानी कि ये आपके पास स्मॉल y की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर हम पॉइंट देखेंगे तो कैपिटल x और कैपिटल y का पॉइंट है, तो ये पॉइंट स्मॉल x स्मॉल y का बनेगा। p स्मॉल x क्या है जी? -1/2 और स्मॉल y क्या आपके पास? -4/3। अब माय डियर फ्रेंड्स, यही हमने स्मॉल x y कोऑर्डिनेट का पॉइंट मालूम करना था, या आप इसे कह सकते हैं ओल्ड x और y कोऑर्डिनेट का पॉइंट हमने मालूम करना था। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तब तक के लिए अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।